नमस्कार। आज हम पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड में जो छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आरोह है, अवरोह हुआ, पकड़, वर्जित स्वर, वक्र स्वर और वादी संवादी, अनुवादी विवादी। ये जो सारे शब्द हैं इनके क्या मायने हैं, संगीत में इनका क्या महत्व है। तो आरोह अवरोह से शुरू करते हैं। देखिए, साधारण भाषा में कहा जाए तो आरोह जो है वो असेंडिंग ऑर्डर हुआ, यानी कि चढ़ता हुआ क्रम, और अवरोह जो है वो उतरता हुआ क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोह अवरोह का मतलब यही है। लेकिन संगीत में आरोह अवरोह किस तरह से है? स्वरों का जो चढ़ता हुआ क्रम है वो आरोह कहलाएगा, और स्वरों का उतरता हुआ क्रम जो है वो अवरोह कहलाएगा। कभी भी कोई गायक या वादक गाते बजाते समय किसी एक स्वर पर बहुत ज़्यादा नहीं ठहरता है। या तो उससे ऊपर जाएगा, घूम के वापस आएगा, या वापस और नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो ये जो चढ़ने उतरने का जो क्रम है ये आरोह और अवरोह कहलाता है। जैसे राग बिहाग में देखिए, नीसा गम प नीसा, ये उस राग का आरोह हुआ, और नीद प म ग रे सा ये अवरोह हुआ। कुछ रागों में स्वरों का जो क्रम होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है, उसका जो चलन होता है स्वरों का वक्र होता है, या कहीं कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो वक्र स्वर जो मैं आगे आएगी चर्चा उसके बारे में फिर से और करेंगे। इसमें भी एक बार आप समझ लीजिए इस बात को कि जैसे केदार है, केदार में जो आरोह है वो वक्र प्रकृति का है। जैसे सा म प, फिर ध प, नी ध सा। देखिए ध प जो है वो अवरोह है, वह म प है वो आरोह है, फिर नी ध जो है वो अवरोह है, और फिर सा वापस ऊपर चढ़ना आरोह है। तो ये जो चलन आरोह और अवरोह का जो मिक्स जहाँ हो जाता है, जो स्वरों की टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है, वो वक्र प्रयोग कहलाता है स्वरों का। वक्र स्वर के बारे में इसमें आगे आपसे फिर से चर्चा भी की जाएगी। और ये जो आरोह अवरोह जो है वो एक सप्तक में किए जाने वाले जो स्वर है ना, उनका चढ़ता और उतरता क्रम है। जैसे मध्य सा से तार सा के बीच में, या तार सा से मध्य सा के बीच में, इस तरह से। इसके बाद बारी आती है पकड़ की। अब पकड़ जो है उसका संबंध संगीत में ऐसे स्वर समुदाय से है जिससे राग की तुरंत पहचान हो जाए। वो जो स्वर समुदाय है पर्टिकुलर राग में जो प्रयुक्त हो रहा है वो उस राग की पहचान है, विशेष पहचान है, जिसके द्वारा उस राग को तुरंत पहचाना जा सकता है। राग सूचक स्वर समुदाय पकड़ कहलाता है। इसे स्वरूप भी कहते हैं, राग स्वरूप या राग की पकड़। पकड़ कहना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि पकड़ जो स्वर समुदाय है उससे राग की तुरंत पकड़ आती है। आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ये फला राग है। जैसे सा म प ध प म रे सा, ये जो स्वर समुदाय है वो केदार राग का बोधक है। तो ये जब इस राग के स्वर इस तरह से लगाए जाएंगे तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये केदार राग गाया जाने वाला है। इसके बाद बारी आती है वक्र स्वर की। जैसा कि अभी पहले भी हमने बात की, टेढ़ा मेढ़ा जो प्रयोग है, जो सीधा सीधा प्रयोग ना करके कभी असेंडिंग कभी डिसेंडिंग, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से जो टेढ़ी मेढ़ी चाल वाला जो स्वर प्रयोग होता है उसे वक्र स्वर कहते हैं। जैसे सारे ग म प, ये तो हुआ सीधा सीधा, या फिर इसका उल्टा कर दो प म ग रे सा, ये हुआ एकदम सीधा सीधा आरोह और अवरोह। लेकिन जब वक्र स्वर की बात आती है तो कैसे करेंगे? रे ग म ग प, म प, रे ग म प, म रे ग म, इस तरह से जो ध प म, रे म प, आरोह और अवरोह दोनों का मिक्स जहाँ होकर टेढ़ा मेढ़ा जब स्वरों का प्रयोग होता है वो होता है वक्र प्रयोग। अब देखिए म प ध नि सा, ये हुआ सीधा सीधा। लेकिन अगर सा ध किया जाए
ये हुआ अवरोह। लेकिन नीधा सा जब किया जाए तो आरोह अवरोह दोनों उसमें मिक्स हो जा रहा है। तो ये जो चाल है वो वक्र चाल कहलाती है या टेढ़ी मेढ़ी चाल कहलाती है। इस तरह स्वरों का वक्र प्रयोग होता है। जैसे अगर सारे गामा का अवरोह करेंगे तो मगर ऐसा होगा सीधा सीधा तो, लेकिन अगर इसी को वक्र प्रयोग किया जाए तो ये गमर ऐसा भी हो सकता है, मर ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से स्वरों की चाल जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके बाद बारी आती है राग की जाति की। राग की जो जातियां हैं वो स्वरों के अंकों के आधार पर, कहिए कि संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। 5 स्वर वाले जो राग हैं वो औड़व जाति के राग कहलाते हैं, 6 स्वर वाले षाड़व जाति के, और 7 स्वर वाले जो राग हैं वो कहलाते हैं संपूर्ण जाति के। राग, किसी भी राग में अधिकतम 7 स्वर हो सकते हैं और न्यूनतम 5 स्वर हो सकते हैं। तो जिसमें संपूर्ण 7 स्वरों का प्रयोग है वो संपूर्ण जाति का राग हुआ, जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग है वो षाड़व जाति का, और जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग है वो औड़व जाति का राग हुआ। अब इन 3 जातियों के आधार, इन 3 जातियों के डिवाइडेशन से और जातियाँ भी बनती हैं। तो वो जातियाँ बनती हैं 9। 3 गुणा 3 6। देखिए संपूर्ण जाति की तो 3 ही राग, 3 ही कैटेगरीज हो पाएंगी। जैसे औड़व औड़व हुआ, औड़व षाड़व हुआ, औड़व संपूर्ण हुआ, 3 हो गए। षाड़व षाड़व हुआ, षाड़व औड़व हुआ, षाड़व संपूर्ण हुआ, फिर से 3 हो गए। इसी तरह से संपूर्ण संपूर्ण हुआ, संपूर्ण षाड़व हुआ और संपूर्ण औड़व हुआ, इस तरह से 3। तो 3 3 3 इनकी उपजातियाँ हो जाती हैं और कुल मिला के हो जाती है 9 जातियाँ। 3 मुख्य जाति है और इनकी उपजातियाँ हुई 9। देखिए ये जो उपजातियाँ हैं वो आरोह और अवरोह में जो स्वरों का प्रयोग है ना उसके आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जिस राग के आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वर का प्रयोग है वो हुआ संपूर्ण संपूर्ण। आरोह में 7 है लेकिन अवरोह में 6 है तो संपूर्ण षाड़व, और आरोह में 7 है और अवरोह में 5 है तो संपूर्ण औड़व। इसी तरह से आरोह और अवरोह में जो संख्या राग में प्रयुक्त हो रही है उसके आधार पर जातियों का निर्धारण होता है। अब बारी आती है वर्ज्य स्वर यानी वर्जित स्वर की। वर्जित स्वर वो स्वर होता है जो राग में प्रयुक्त नहीं किया जाता, वो राग में पूरी तरह से निषेध होता है। जैसे भूपाली है उसमें मध्यम और निषाद जो म और नी जो है उसका प्रयोग वर्जित है। इसी तरह से अगर सारंग की बात करें तो उसमें गंधार का प्रयोग वर्जित है। तो इस तरह से कुछ रागों में कुछ स्वरों का प्रयोग वर्जित होता है। तो जो स्वर उस राग में प्रयोग नहीं होना है वो वर्जित स्वर कहलाता है। अब इसके बाद बारी आती है वादी संवादी की। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, ये 4 कहिए कि प्रमुख अंग हैं किसी भी राग के गाने में। वादी स्वर जो है उसको राजा की संज्ञा दी गई है। वादी स्वर राग में बार बार प्रयुक्त किया जाता है, उस पर न्यास किया जाता है, उसको विभिन्न स्वर समुदायों के साथ ठहर कर दिखाया जाता है। संवादी जो है उसे मंत्री की संज्ञा दी गई है। वादी स्वर का सर्वाधिक न्यास और बाहुल्य दिखता है राग में, उसके बाद संवादी का स्थान आता है। उसके बाद जो अनुवादी स्वर है उसका स्थान आता है प्रजा के समान। ये समझिए कि जैसे एक साम्राज्य है, राग रूपी साम्राज्य है, उसमें राजा की संज्ञा वादी स्वर को, संवादी की संज्ञा मंत्री को, और अनुवादी जो है वो प्रजा की संज्ञा दी गई है। इसके बाद बारी आती है विवादी की। विवादी जो स्वर है उसे शत्रु के समान कहा गया है। विवादी स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है, वो उस राग में निषेध होता है। किंतु कहीं कहीं रंजकता की कारण या कहिए कि उस राग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अगर किंचित मात्र उसका प्रयोग किया जाए तो इतनी छूट शास्त्रकार कलाकार को देते हैं कि अगर वो विवादी स्वर जो है उस राग में प्रयुक्त नहीं होता है, लेकिन अगर उसका प्रयोग उस राग में किंचित मात्र किया जाता है और उससे उस राग की खूबसूरती बढ़ती है, तो
उसका प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन बहुत क्षणिक, बहुत ही कम समय के लिए, और उसका दोहरान नहीं होता, बाहुल्य नहीं होता। तो ये आपके जो पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड की जो परिभाषाएं हैं सारी, उसके बारे में हमने बात की है। आरोह हुआ, अवरोह हुआ, पकड़ हुआ, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, वक्र स्वर और वर्जित स्वर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।